फुटपाथ जो टूटा है, रोड एकदम गंदा है, टूटा है फूटा है, साफ सफाई कभी होती ही नहीं है ग्लोबल सिटी में। सर बोले थे, लेकिन 100% पानी अभी तक नहीं आया है। 70 से 80% ही पानी आया है। आज भी टैंकर हमारे एम एवेन्यू में आता है। तो हिसाब से हमको वादा किया गया था कि हम आपको 100% पानी देंगे। हम आज भी जो है फ्लैश का पानी खरीद के यूज़ कर रहे हैं। रोड तो ऐसा है कि आदमी मरेगा बस बचने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद है वार्ड नंबर 2 में, जहां पर हम मौजूद है एवेन्यू एम में। यहां के लोगों के द्वारा कुछ मांगे हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं सर आपकी। सर हमारी कैंडिडेट से 3 मांगे हैं। एक तो हमको एक वाटर टैंक और बना के दो, अभी एक ही है। एक से सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पहले जब उसका प्रोविज़न हुआ था तो उस समय 7 महले का ही बिल्डिंग बनता था। अभी सब 18, 20, 22 महले का बिल्डिंग बन रहा है। तो इस वजह से पानी अब सप्लाई बराबर नहीं है, बहुत कम हो रहा है। 70%, 75% ही पानी मिल रहा है। आज भी हमको टैंकर मंगाना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक टाँकी अगर और बन जाए तो पानी की समस्या हमारी दूर हो जाएगी। और हम चाहेंगे कैंडिडेट इसका गारंटी हमको लिखित दे कि हमको पानी का टाँकी बना के देगा वो, और कैसे देगा वो हमको बताना पड़ेगा उसको। अगर कोई कैंडिडेट आपको लिखित में देता है तो आप कैसे उसको आश्वासन करेंगे कि पूरा ग्लोबल सिटी उनको वोट देगा? क्योंकि हर लोगों का यही डिमांड है। पूरे ग्लोबल सिटी में हमने घूम फिर के सब जगह पता किया है, सबकी यही 3 डिमांड है। एक तो पानी का टाँकी वाला, और दूसरा है कि जो फुटपाथ जो टूटा है, रोड एकदम गंदा है, टूटा है फूटा है, साफ सफाई कभी होती ही नहीं है ग्लोबल सिटी में। अब पूरे ग्लोबल सिटी में घूम के देख लीजिए, वीडियो बना के देख लीजिए सर, कहीं भी आपको साफ सफाई नहीं दिखेगा। गटर खुला हुआ है, इसके गटर का ढक्कन नहीं है। लाइट कटा हुआ है पूरा मेन रोड का, चिकल डोंगरी रोड पे 15-20 दिन से लाइट नहीं है। हम फॉलोअप कर रहे हैं, फिर भी उसकी रिपेयरिंग आज तक नहीं हुई। अंधेरा रहता है पूरा रोड। तो ये सब चीज़ों को, जो ये बेसिक चीज़ हमारे लिए जो करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको हमारा काम चाहिए। यहाँ के विधायक जो वर्तमान विधायक है राजन नायक जी, उन्होंने अपने प्रचार में कहा गया था ग्लोबल सिटी को 100 दिन के अंदर पानी दे दिया जाएगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या वो अपने वादों पे खड़े उतरे? सर बोले थे, लेकिन 100% पानी अभी तक नहीं आया है। 70 से 80% ही पानी आया है। आज भी टैंकर हमारे एम एवेन्यू में आता है। आज भी टैंकर आ रहा है यहाँ पे। तो हम कैसे मान ले कि पानी पूरा हो गया? अभी बीच में एक यहाँ पे सभा हुई थी जल आपूर्ति की, उसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही यहाँ पे मेट्रो भी लाया जाएगा। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? पानी आया नहीं, मेट्रो आने वाला करके। वो तो सर उनका क्या प्लानिंग है, क्या है, हमको भरोसा तो नहीं है ऐसा उस पे कि मेट्रो कब आएगा नहीं आएगा। लेकिन हमारी जो बेसिक है वो हमको मिल जाए, बस उसमें ही हम खुश हो जाएंगे सर। बेसिक भी नहीं मिल पा रही? बेसिक भी अभी तक हमको नहीं मिली है पूरी तरीके से, नहीं। तो अभी क्या, जैसे कि अभी वो आएंगे वोट मांगने, अगर दोनों पार्टी के कैंडिडेट आपको लिखित में देते तो आपका भरोसा किससे हो जाएगा? सर लिखित सिर्फ खाली बोलने से, पेपर पे लिख के नहीं, हमको एडवोकेट के थ्रू हम पेपर बनवाएंगे। अगर दोनों जन तैयार हो जाएंगे तो हम फिर समझेंगे कि किस पर हम भरोसा करेंगे नहीं करेंगे। हम आपस में मीटिंग करेंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन जो वादा करके निभाता है कि नहीं, वो तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। हम लोग भी अनपढ़ नहीं है। फिर हम लोग मीटिंग करेंगे, आपस में पूरा डिस्कशन करेंगे कि भाई किसके साथ हमको जाना है। अगर 2 कैंडिडेट आए तो, अगर एक आएगा तो हम उसके साथ आंख बंद करके उसके साथ जाएंगे। जो हमारी तीनों डिमांड लिखित रूप से एग्री कर लेगा, और टाइम फ्रेम में कितने दिन में हम आपका काम ही करके देंगे। एक काम कितने दिन में करेंगे, दूसरा काम कितने दिन में करेंगे, कब से चालू करेंगे, हम सब लिखित लेंगे। नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। इस बार बोलने से काम नहीं होगा? इस बार बोलने से विधानसभा में गलती हुई है वो नहीं दोहराएंगे, अब लिखित में लेंगे। हाँ, लिखित में लेंगे। कोई भी पार्टी हो, लिखित में लेंगे हम सर उनसे। सर क्या कुछ कहेंगे पूरे विषय पे? जो चाचा ने बोला उनकी जो मांगे हैं लिखित में उनको चाहिए, क्या कुछ बताएंगे इस बारे में? उनकी जो मांगे हैं और पूरे ग्लोबल सिटी की यही मांग है कि हमको पानी, रास्ता और ट्रांसपोर्ट जो है और मेडिसिन, ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हमको मिलनी ही चाहिए। जिसमें पानी तो मतलब एकदम परफेक्टली हमको 100% चाहिए। आज भी हम पानी के लिए बार बार बीएमसी को फ़ोन करते हैं, वाटरमैन को फ़ोन करते हैं कि वॉल नहीं आया, पानी नहीं आया। ये सब करते हुए हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और आज भी 2-2 बिल्डिंग की सोसाइटी लेके हमारे जो सहयोगी है अजय सिंह जी बैठे हुए हैं, उनके यहाँ आज भी टैंकर से पानी आता है। फुटपाथ हमारे सारे टूटे हुए, सारे फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट कर लिया गया, हमको चलने के लिए रास्ता नहीं है।
अभी बीच में महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई थी, यहाँ पे जितने हॉकर्स थे सबको हटा दिया गया था। अभी भी यहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगी हुई है कि हॉकर्स यहाँ पे ना लगाए, तो उसको बोर्ड लगा के अपना पल्ला झाड़ दिया गया है, कभी वापस देखने भी आए? नहीं नहीं, कोई देखने नहीं आता है। हम 100 बार फ़ोन करते हैं, हमारे पास 100 लेटर लिखा हुआ है महानगर पालिका आयुक्त को इंक्रोचमेंट के लिए, लेकिन उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं दिखाने के लिए, और शाम को सामने वाला आके फिर से बैठ जाता है। फिर बैठ जाते, उससे उनको कोई असर नहीं पड़ता? नहीं नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। और इसके बाद हम लोगों से बराबर वो हाउस टैक्स लेते हैं, बीएमसी का टैक्स लेते हैं, सारी चीज़ें हमसे टाइम टू टाइम ले रहे हैं, लेकिन हमको सुविधाएं जो है किसी भी प्रकार को हमको दे नहीं रहे हैं वो। यहाँ पे जो जल आपूर्ति का कार्यक्रम रखा गया था कि ग्लोबल सिटी में पानी जल आ चुका है, उसमें आप गए थे? नहीं, उसमें तो मैं नहीं गया था। क्योंकि जल आ गया ग्लोबल सिटी में, आप लोग यहाँ के हैं तो आप स्थानीय होकर वहाँ पे नहीं गए, तो क्या कहेंगे? वो जल आपूर्ति सिर्फ दिखावे के लिए था? लग तो ऐसे ही रहा, जो हिसाब से हमको वादा किया गया था कि हम आपको 100% पानी देंगे, हम आज भी जो है फ्लैश का पानी खरीद के यूज़ कर रहे हैं। फ्लैश में जो पानी आता है वो हम खरीद के यूज़ कर रहे हैं। पीने के पानी के लिए भी लोग अभी भी टैंकर के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमको 100% पानी मिला है। पानी हमारी ज़रूरत है, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट को, बीएमसी को अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एफएसआई 22 महला, 35 महला, 19 महले का बना दिया है बिल्डिंग, लेकिन पानी की टंकी का प्रोविज़न जो 2008 में था वही आज भी है। उसके लिए उन्होंने कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं किया है। हमारी डिमांड है कि ये जो पानी की टंकी है, इसके अलावा भी जैसे एसडीआई लेआउट है या कहीं पे भी एक जगह रेक्टिफाई करके एक टंकी और बनाए, और लोगों को पानी जो है प्रॉपर तरीके से पहुंचना चाहिए। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उस पर क्या कुछ कहेंगे? आपकी यहाँ पे बसेस हैं, रिक्शा मीटर्स पे चलते हैं, क्या कुछ बताएंगे उसमें? सर देखिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तो हमारे लिए है ही नहीं। वो तो चलो मेहरबानी है उन रिक्शे वालों का कि वो हमारे दरवाजे पे खड़े हैं और शेयर में ले जाके हमको पहुंचा देते हैं। बाकी बीएमसी से तो हमको कोई सुविधा ही नहीं दी गई है। बीएमसी से आपको बहुत सारी सुविधा दी गई है, यहाँ पे बस स्टॉप भी बनाए गए हैं, 50 बसेस भी अलॉट कर दी गई है, और प्लस रिक्शा को मीटर से चलने के लिए भी बोला गया है। तो उस पर क्या कुछ ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ हो रहा है? ना तो रिक्शा कोई मीटर से चलता है और ना ही कहीं बस ढूंढने से मिलती है। बस को तो हम लोग ने बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बस हमको कभी मिली नहीं। नहीं, उनका बस स्टॉप उन्होंने कहाँ बना दिया है जो लोगों से मतलब पहुंच से ही बाहर है। रिक्शा मीटर वाली तो मुझे भी नहीं दिखाई देती कहीं पे भी। हम लोग तो आज भी शेयर वाली रिक्शा यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट के नाम पे वीवीएमसी जीरो है, हेल्थ के नाम पे जीरो है। कभी आपने पूरे अपने आपको जो दिक्कतें हो रही हैं वो कभी आपने वीवीएमसी के साथ साथ यहाँ के विधायकों को भी लेटर दिया है? हाँ, हमने लगभग सबसे कांटेक्ट किया है, लिखित में कांटेक्ट किया, सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। लेकिन वो वही है कि आप जाओ, उनको बोल के आओ, और वो हमारी बातों को सुनते हैं। ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, अभी फ़ोन कर देता हूँ, किसी को फ़ोन भी लगा देते हैं हमको सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है। फिर हम लोग आके थक हार के अपने घर में बैठ जाते हैं और हमारे स्तर पे जो हो सकता है वो कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को जनता की पार्टी बोलती है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच अपना विश्वास खोते हुए नजर आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि उनके आने से हमको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा है। यहाँ पे जो चीज़ें जैसी चल रही थी वैसे ही चल रही हैं, उसमें कोई बदलाव या जो उनका पैटर्न है ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके आने से हमको बहुत कुछ फ़ायदा हो गया है। जैसे थे वैसे ही है। जैसा सब चल रहा था वैसे ही चल रहा है। पानी हमको थोड़ा मिला हुआ है, बाकी सारी व्यवस्थाएं जीरो है। क्या कुछ कहेंगे अंकल आप ये पूरे रोड व्यवस्था पे? रोड पे तो आप चल के देख लिए, आपके भी कितने चलते हो आप खुद को मालूम है। रोड तो ऐसा है कि आदमी मरेगा बस बचने वाला नहीं। इस रोड में कोई जिंदा नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। पहले रोड फिर भी ठीक रहती थी, गणपति के बाद ठीक हो जाता था। ये गणपति गया, उसके बाद भी खड्डे एजीटी। गणपति गया, नवरात्रि गया, दुर्गा माता आई, अभी क्रिसमस आ गया, अभी तक रोड वैसे के वैसे ही है। और फुटपाथ तो बहुत बुरी कंडीशन है सर। एक बार फुटपाथ तो पूरा ग्लोबल सिटी का एक सुंदरता था, इतनी अच्छी फुटपाथ थी ग्लोबल सिटी की। सेल्फी लोग लेने के लिए आते थे। आज जाके देखिए आप, कहीं 10 मीटर भी कहीं आपको फुटपाथ अच्छा नहीं दिखेगा, पूरा एकदम स्क्रैप हो गया हमारा ग्लोबल सिटी। तो हम अपना ग्लोबल सिटी को सुधारेंगे, इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम सब करेंगे। ये सब जो चीज़ें हो रही है, फुटपाथ पे इतने गंदगी हो रही है, फुटपाथ टूट रहे, लाइट बंद हो रही है, ये कितने समय से हो रहा है? काफ़ी समय से हो रहा है कि ये पार्टी चेंज हो इससे? नहीं, काफ़ी समय से चलता आ रहा है, इसमें सुधार नहीं हुआ है और भी खराब होते जा रहा है। ऑब्वियसली पहले से जो खराब होते होते आज उसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है सर। और हम लोग को बार बार वीवीएमसी बोलने के बाद भी वो बिल्डर पे डालता है, बिल्डर वीवीएमसी पे डालता है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को सिर्फ यहाँ का बनाया जाता है, यहाँ का वहाँ। हाँ बस।
क्या कुछ कहेंगे पूरे विषय पे, यहाँ पे जो ग्लोबल सिटी में स्थिति चल रही है उस पर क्या कुछ बताएंगे? सर जैसा पैसे पहले चल रहा था वैसा ही अभी भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक चेंज हो गए तो हमको कुछ उसका बेनिफिट मिला। ठीक है, पानी आया है, हम ना नहीं कहेंगे उसके लिए, पानी आया है हमारे वहाँ पे, लेकिन जो रास्ता था, जो स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम था, जो फुटपाथ का प्रॉब्लम था, जो अतिक्रमण का प्रॉब्लम था, वो सब जैसा है वैसा ही चल रहा है। हम लोग बहुत उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जो मीटर पे जो बोला गया था कि मीटर पे अभी चालू हो जाएगा, वो मीटर पे भी नहीं, वो भी शेयरिंग में ही सब चल रहा है। जैसा था वैसा ही सब चल रहा है। ना बस का हम लोग को यहाँ पे कोई सुविधा मिल रहा है। बस वहाँ से जहाँ गणपति मंदिर से स्टार्ट होता है तो सीधा वो अग्रवाल में चले जाता है, वहाँ से फिर सीधा स्टेशन पे। हम लोग को यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है इसके अंदर। यहाँ पे मतलब हर जगह पहुँच नहीं पा रहे, नहीं पा रहे, हर घर नहीं पहुँच। नहीं पहुँच। क्या कुछ कहेंगे मैडम ये पूरे विषय पर, ग्लोबल सिटी में जो स्थिति चल रही है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बंद है, खड्डे हो गए हैं, पानी अभी तक नहीं पहुँचा 100%, उस पर क्या? जो सर जी ने कहा, जो सबने कहा वो बात सही है। रोड की हालत तो बहुत ख़राब है और बहुत सारी जगह पे स्कूल है बट स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। बहुत सारा नोटिस किया है मैंने, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है और रास्ते में चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो हॉकर्स बैठे हुए हैं इधर, मैं अपने रोड की बात करूं, जो बड़ा पाव का शॉप है उधर कॉर्नर में, वहां से क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हॉकर्स को उठाना चाहिए। वैसे बात यहाँ पे वीवीएमसी द्वारा बाकायदा कार्रवाई की गई थी, यहाँ पे अभी भी नोटिस लगाया हुआ है हर पिलर पे कि यहाँ पे हॉकर्स नॉट अलाउड है। क्या वो नोटिस लगा के अपना पल्ला झाड़ दिया? पल्ला झाड़ ऐसे तो लग रहा है क्योंकि 2 दिन हटा देते हैं, फिर तीसरे दिन आके लगा लेते हैं सेम शॉप। सिगरेट की दुकान हुआ या बड़ा पाव की दुकान हुआ, जो भी है हमारे यहाँ पे, मैं हमारे यहाँ की बात करूँगी। और इतने भीड़ हो जाती है कि इवनिंग के टाइम में क्रॉस करना रोड बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गाड़ी अगर आ रहा है, हम लोग का उधर एंट्रेंस है अंदर आने के लिए, उधर आने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से वो सब रास्ता थोड़ा क्लीन करेंगे, वाइड रहेगा तो गाड़ी के लिए भी अच्छा रहेगा, गाड़ी अच्छे से जा सकता है, आ सकता है। यहाँ पे जो बसेस हैं, स्कूल बस भी आती है, रिक्शा भी जाती है, क्या कहीं ट्रैफिक जाम की व्यवस्था होती है यहाँ पे? नहीं, ट्रैफिक की तो बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत ट्रैफिक। जैसे कि इधर स्कूल दिया गया है रास्ते के बाजू में, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो कि ट्रैफिक का मेन रीज़न बहुत दिन से मैं देख रही हूँ। तो आते टाइम उधर ना स्पीड ब्रेकर है ना कुछ है, तो मुझे नहीं पता, मतलब ट्रैफिक का कुछ मैनेजमेंट इधर मुझे तो नहीं दिखा। होना चाहिए, बेटर होना चाहिए।